नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है हाथ में, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। पेंसिल से लिखी चीज़ें आप मिटा सकते हो रबड़ के थ्रू, लेकिन पेन से लिखी चीज़ें आसान नहीं होती मिटाना। यही आपके लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणादायक बात है कि अभी आपकी जो उम्र है, यदि आपने अभी मेहनत नहीं करी, अभी पढ़ाई नहीं करी, जॉब नहीं ली, तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। तो अपनी पढ़ाई में कोई कोर कसर मत छोड़िए। आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, इनको सॉल्व करिए, देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी। आप किसी भी किताब से पढ़ के आते हैं, हमारे चैनल पर आके अपना टेस्ट दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आकाश गंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो आकाश गंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का सबसे पहला विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था भारत में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हैजा महामारी जनित रोग है, मलेरिया भी है, हाथी पांव भी है। पोलियो महामारी जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में। तो प्रकृति में हम देखेंगे तो पानी जो है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में और गैस में। दोस्तों, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जो भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। हमने जीके के 10,000 एमसीक्यू तैयार किए हैं, जिसका प्राइस है 300 रुपये। लेकिन अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और पहले 1,000 बच्चों को हमारी रिक्वेस्ट पे 300 रुपये की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी। आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑफर है। आपकी ये पीडीएफ आपके आने वाले हर एग्जाम में काम में आएगी। तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए। 99 रुपए में सिर्फ पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चाहें आप करके वो पीडीएफ ले सकते हैं। जरूर ले लेना। जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन फंसेंगे। ग्रुप डी में भी क्वेश्चन फंस रहे हैं, अदर एग्जाम में भी आपको इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। तो दिए गए नंबर पर कॉल करो, सिर्फ 1,000 बच्चों को मिलेगी ये 99 रुपए में। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर राइट आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु आपका प्राकृत तत्व में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट ये पारित किया गया था आपका 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारतवर्ष का उल्लेख ये मिलता है आपका अष्ट अध्यायी में। ऑप्शन नंबर ए अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्यायी पुस्तक किसने लिखी? कमेंट करके बताइए। अष्ट अध्यायी पुस्तक को किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर फ्लोरीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य, तारे, ग्रह खगोलीय पिंड है, समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी राइट आंसर है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है इनमें से? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहलाता है उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन है। गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहां गढ़ी थी या विकसित की थी? तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शैली विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है। रोगों को फैलाने वाले टीकों को डैश कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले टीकों को वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी
वेक्टर राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने सबसे पहले सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी। कहां पर? तो पादशाह की पदवी बाबर ने काबुल में धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी काबुल राइट आंसर है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी जब संविधान लागू हुआ था? तो उस समय जब पारित हुआ था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां राइट आंसर है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कौन सा होता है? तो इसको कहा जाता है आपके यौगिक। ऑप्शन नंबर बी यौगिक मिलके बनते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से, और निश्चित अनुपात में इनका सहयोग कराना पड़ता है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो भारत का गवर्नर जनरल अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंदर जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? तो आर्यावर्त जो नाम पड़ा आर्यों के निवास होने के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। डेंड्रोलॉजी का संबंध इनमें से किससे है? डेंड्रोलॉजी, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। ये झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से तारा रात्रि के समय आकाश में चमकता है। सूर्य एक तारा है। अब आप बोलेंगे चांद भी चमकता है, तो चांद जो है खुद की रोशनी नहीं है, ये तारों की रोशनी से चमकता है, सूर्य की रोशनी से चमकता है चांद। चांद की स्वयं की रोशनी नहीं है, याद रखना। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेलिसिका किस शहर में है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा है वेटिकन सिटी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी वेटिकन सिटी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व इनमें से कौन सा है? तो ब्रह्मांड के अंदर सबसे प्रचुर तत्व है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में तीन कटिया प्रथा का तात्पर्य इनमें से क्या था? तो जो तीन कटिया प्रथा चंपारण में चल रही थी उसका तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती, ये अनिवार्य थी तीन कटिया प्रथा में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वे जीव जो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उनको कहा जाता है आपका रोगजनक जीव। ऑप्शन नंबर ए रोगजनक जीव प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया बाबर ने भारत पर किस वर्ष या ईस्वी में आक्रमण किया था? तो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में मिला देंगे तो इससे मिश्रण तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? तो महारानी विक्टोरिया को 1858 ईस्वी में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति राइट आंसर है। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है? तो पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शिलालेखों का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है आपका एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी राइट आंसर है। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उस मार्ग को कहा जाता है उस ग्रह की कक्षा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी उस ग्रह की कक्षा राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास की थी, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता ये आपकी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में ये सभ्यता जो विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके एडविन हबल। ऑप्शन नंबर ए एडविन हबल राइट आंसर है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था ये नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है।
HIV का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? तो HIV का पूर्ण रूप है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में हराया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान समय की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी उपधातु कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। एक आधा एग्जाम्पल देके बताइए सेमीकंडक्टर का, एक आध नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एग्जाम्पल देके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है और राज्य से मतलब पूरा देश है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल बिल्कुल सही है। इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्मन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी गलत है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त अभिलेख और नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी बाकी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत ये ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड का उद्भव राइट आंसर है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने गांधी जी का साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ये दोनों जो थे गांधी जी के साथ थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी उसकी सैन्य कुशलता राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में 395 ऑप्शन नंबर बी धाराएं हैं। 395 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है आपका लेड या शीशा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लेड राइट आंसर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा ये हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सौर मंडल का यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बुध ग्रह ये सूर्य के सबसे नजदीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बुध ग्रह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये आपका श्रीलंका में है। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है आपका वहां विस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह भी थे, नारायण सिन्हा जी, जेपी कृपलानी जी भी थे, जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण जी ये चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से क्या बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो बैरीसेला जोस्टर वायरस के कारण आपका चेचक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी चेचक रोग राइट आंसर है। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था उसके पास तोप खाने थे। ऑप्शन नंबर बी तोप खाने राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये जो बात अंकित है ये है आपका अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अनुच्छेद 1 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है अधातु लेकिन धातु ही चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन इन दोनों में धातु ही चमक पाई जाती है और दोनों ही आपके अधातु हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में
किसके द्वारा लाया गया था? तो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1909 की बात है। ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? तो खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाले हैं आपके जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसको पारिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर डी सूर्य सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार तोरा। ऑप्शन नंबर बी ये यहूदी धर्म से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो था जॉर्ज लेमेंटियर ने इसका प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज लेमेंटियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। ऑप्शन नंबर बी एन.जी. रंगा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका खसरा रोग ये संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी खसरा रोग राइट आंसर है। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तथा इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? तो मेवाड़ का वो युद्ध था राणा सांगा और बाबर के बीच में, और बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से उपधातु पूछा गया है सेमीकंडक्टर। तो इनमें से कोई भी जो है न धातु है ना धातु, ये सभी आपकी उपधातु की श्रेणी में आती हैं। मतलब आर्सेनिक भी, एंटीमनी भी और बिस्मथ भी, ये सभी जो हैं सेमीकंडक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करके बताइए सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? सिलिकॉन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या या बात की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी न्यूमिस्मेटिक्स ये सिक्के का अध्ययन होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है आपका फाइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी फाइकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो जो पृथ्वी है आपका यह एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी एक ग्रह है राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पाल राजवंश ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो बिग बैंग थ्योरी को रॉबर्ट वेंगर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए रॉबर्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों और मजदूरों के बीच किस मुद्दे को लेकर विवाद था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था मालिकों और मजदूरों के बीच में। ऑप्शन नंबर डी प्लेग बोनस राइट आंसर है। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? तो टेस्ट एंड ट्रीट नीति HIV में प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर भी HIV राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो तुलगमा नीति का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है। ऑप्शन नंबर भी 5 से 11 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से अमोनिया एक यौगिक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रपति होता है कैसा? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं
आहत सिक्के ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में थे, बिल्कुल सही है। लेख युक्त सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सही है। दीनार 4वीं शताब्दी, जीतल 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी गलत है, जीतल 16वीं शताब्दी में नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के विकास की बातें होती हैं, वन के विकास से संबंधित अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर बी। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा यम या प्लूटो को। प्लूटो को 2006 तक हमारे सौरमंडल में जगह थी, ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसको ग्रह नहीं माना जाता। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है, तो अजंता गुफा की चित्रकला ये बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग की प्रमाण है भारत में, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म राइट आंसर है। आकाशगंगा है एक क्या? तो जो आकाशगंगा है ये तारों का एक विशाल समूह है, ऑप्शन नंबर बी तारों का विशाल समूह राइट आंसर है। सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? तो औद्योगिक और श्रमिक वर्ग अहमदाबाद मिल हड़ताल, ऑप्शन नंबर यहां पर सी अहमदाबाद मिल हड़ताल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक कारण से एड्स फैलता है? एड्स ये आपका संक्रामित सुइयों तथा इंजेक्शनों के द्वारा इसका यूज करने से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो बाबर की मृत्यु आपकी 1530 ईस्वी में आगरा में हुई, ऑप्शन नंबर सी 1530 ईस्वी आगरा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है भारतीय संविधान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है आपका मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता, सीमेंट, रेत और कांच में ऑक्सीजन होता है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जो 3 मंत्री थे उनमें से यहां पर 4 दिए गए हैं, तो एक नहीं थे, तो आपके लॉर्ड एमरी उनमें से नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर इनमें से कौन होते हैं? तो सर्वोच्च कमांडर भारतीय सशस्त्र सेना राष्ट्रपति होते हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऋग्वेद है इनमें से क्या? तो ऋग्वेद आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ये स्त्रोतों का संकलन है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर स्त्रोतों का संकलन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजों का अध्ययन करा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बीजों का अध्ययन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसको क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।